We started. See, a spreadsheet software is used to organize and display data in form as required by the user. The software uses worksheets for data entry and manipulation. So let us learn about some of the editing and formatting operation that we can perform on a worksheet. So एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले करने के लिए उस फॉर्म में विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द यूज़र. सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर वर्कशीट्स का यूज़ करता है डेटा एंट्री एंड मैनिपुलेशन के लिए. सो हम अब कैसे कुछ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट के ऊपर, वी हैव टू लर्न अबाउट दैट. सो सबसे पहले हाउ आर वी गोइंग टू सेलेक्ट सेल्स. ठीक है, सो कुछ ऑपरेशंस हैं, एग्जाम्पल कॉपिंग, मूविंग, ये सभी हमें परफॉर्म करने होते हैं टू अ रेंज ऑफ सेल्स. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट. सो टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल, अगर हम एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं सो आपको सेल पर क्लिक करना है या एरो कीज का यूज़ करना है, क्या करने के लिए, डिजायर्ड सेल पे मूव करने के लिए. ओके, अ रेंज ऑफ सेल. ठीक है, इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है सो आप सबसे पहले जो फर्स्ट सेल है उस पर सेलेक्ट करोगे पूरे रेंज के अंदर, एंड देन अपने माउस बटन को ड्रैग करोगे सिलेक्शन को ड्रैग करने के लिए टू द लास्ट सेल. जो भी रेंज में सबसे लास्ट सेल है वहाँ तक आपको अपने माउस बटन को ड्रैग करना है जिन भी सेल्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट इज एंटायर रो और कॉलम. आप पूरी रो एंड कॉलम को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं सो उसके लिए आपको रो हेडिंग पे क्लिक करना है एंड कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना है. ओके, क्लिक द कॉलम हेडिंग टू सेलेक्ट द कंप्लीट कॉलम. अगर कॉलम आप पूरे कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे टू सेलेक्ट द कंप्लीट कॉलम. टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली, बहुत सारी डिफरेंट रेंजेस को आप एक साथ ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर दैट आपको फर्स्ट रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल की को होल्ड करना है, एंड देन आपको दूसरी रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट. आप पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर दैट आपको सेलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करना है. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू एडिटिंग सेल्स कॉन्टैक्ट. ठीक है, अब सेल्स का जो कंटेंट है उसको कैसे हम एडिट करते हैं. सो सी, आफ्टर वी हैव एंटर्ड डेटा इन अ सेल वी माइट नीड टू चेंज इट इन सम वे और द अदर. देयर आर टू वेज इन विच वी कैन एडिट द सेल्स कंटेंट. सो जब हम किसी भी सेल के अंदर डेटा एंट्री कर देते हैं सो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें उसकी एंट्रीज को चेंज करना पड़ सकता है, एडिट करना पड़ सकता है इन सम वे. सो फॉर दैट वी कैन अप्लाई एनी ऑफ दीज टू वेज. सो फर्स्ट वे इज चेंजिंग द कॉन्टेंट कम्प्लीटली. अगर हम एक तरीका क्या है कि हम कंटेंट को कम्प्लीटली चेंज करना चाह रहे हैं, एंड दूसरा हमें कंटेंट को पार्शियली मॉडिफाई करना है. सो दीज आर द टू वेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग द कंटेंट कम्प्लीटली. पहला क्या है कि हम कंटेंट को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं. सो फॉर दैट टू चेंज द कंटेंट ऑफ अ सेल कम्प्लीटली फॉलो दीज स्टेप्स. ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. पहला, सेलेक्ट द सेल हुज कंटेंट हैज टू बी चेंज. आप उस सेल को सेलेक्ट करोगे जिसके कंटेंट को आप चेंज करना चाहते हो, एंड देन आपको उसके अंदर न्यू डेटा को टाइप करना है इन दैट सेल. ठीक है, एंड देन एंटर की को प्रेस करेंगे या एंटर बटन आप प्रेस कर सकते हो विच विल बी देयर ऑन द फॉर्मूला बार टू एक्सेप्ट द चेंजेस. ओके, चलो नाउ मॉडिफाइंग द कंटेंट पार्शियली. अब जो सेल के अंदर कंटेंट है, इफ यू वांट टू मॉडिफाई इट पार्शियली सो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स लाइक डबल क्लिक द सेल टू बी एडिटेड. द कर्सर विल अपीयर इन द सेल. आप पहले उस सेल पे डबल क्लिक करोगे जिससे आपको एडिट करना है, वहाँ पे आपको एक कर्सर अपीयर होगा. फिर आपको सेल के जितना भी कंटेंट है उसको एडिट करना है सेल के अंदर या फिर फॉर्मूला बार में, एंड देन फाइनली एंटर की को प्रेस करना है या फिर अगेन एंटर बटन आप क्लिक कर सकते हैं फॉर्मूला बार पे टू एक्सेप्ट द अप्लाइड चेंजेस. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डिलीटिंग सेल्स कंटेंट. ओके, इफ वी वांट तो हम किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते थे. वी हैव डिस्कस अबाउट देम. वी कैन आल्सो डिलीट इट. फॉर दैट सेलेक्ट द सेल. सबसे पहले आप सेल्स को सेलेक्ट करोगे जिसके भी कंटेंट को आपको डिलीट करना है. देन आपको होम टैब में जो एडिटिंग ग्रुप है उसके अंदर क्लियर बटन का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करना है. एक मेन्यू अपीयर होगा, वहाँ पे क्लियर कंटेंट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है. तो सारा सेलेक्टेड कंटेंट आपका डिलीट हो जाएगा. ओके, चलो कॉपिंग एंड मूविंग डेटा. सो वर्कशीट का जो कंटेंट है उसको हम कॉपी या मूव भी कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पर ऑन द सेम वर्कशीट या फिर किसी डिफरेंट वर्कशीट पर भी. ओके, सो सबसे पहले हम सेल के कंटेंट को कॉपी करना सीखेंगे. सो फॉर दैट यू कैन कॉपी डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. आप किसी एक लोकेशन से डेटा को कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे भी लेके जा सकते हो कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस का यूज करके. ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स. नंबर 1, फर्स्ट सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल टू बी कॉपीड.
उन सभी सेल्स के रेंज को आप सेलेक्ट करोगे जिसके डेटा को, जिसके कंटेंट को आपको कॉपी करना है। ओके, एंड देन आपको होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है वहाँ पे कॉपी ऑप्शन को क्लिक करना है। सो आपको एक डॉटेड लाइन मिलेगी उन सभी सेलेक्टेड सेल्स के अराउंड। ओके, देन आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, डेस्टिनेशन सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ भी आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। एंड देन आपको अगेन होम टैब में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सारा जो सेलेक्टेड सेल का डेटा है वो न्यू लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज मूविंग सेल्स कंटेंट। अब सेल के कंटेंट को मूव करना है। सो आप सेल कंटेंट को मूव कर सकते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। क्या यूज करके? कट एंड पेस्ट की यूज करके। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सभी रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके भी डेटा को मूव करना है। देन अगेन होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट ऑप्शन को क्लिक करना है। आपको एक डॉटेड लाइन मिलेगी अराउंड द सेलेक्टेड सेल्स। फिर उसके बाद आपको डेस्टिनेशन सेल को सिलेक्ट करना है जहां भी आप अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। एंड देन अगेन होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सो सेलेक्टेड सेल्स जो भी है आपके वो न्यू लोकेशन पे मूव हो जाएंगे। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग सेल, रो एंड कॉलम। किसी भी एक सेल, रो एंड कॉलम को टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ आर वी गोइंग टू इंसर्ट सेल। एक सेल या पूरे ब्लॉक ऑफ सेल को हम कैसे एक टेबल में इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सेल। उस रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करोगे जहां पे आप एक न्यू सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं। अगेन होम टैब में सेल ग्रुप के अंदर जो इंसर्ट बटन है उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे आपको क्लिक करना है। एक मेन्यू अपीयर होगा एंड देन वहाँ पे आपको इंसर्ट सेल्स को सेलेक्ट करना है। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा। देन आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम शिफ्ट सेल डाउन को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड देन फाइनली क्लिक ऑन दी ओके बटन। ओके, एक न्यू आपका जो सेल है वो आपका टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग रो। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू रो इन द टेबल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल click on the row heading to select the row above where you want to insert a new row. ओके, आप क्या करेंगे? सबसे पहले रो हेडिंग पे क्लिक करेंगे। क्या करने के लिए? उस रो को सिलेक्ट करने के लिए जिसके ऊपर आप एक न्यू रो को ऐड करना चाहते हैं। फिर अगेन होम टैब में जो सेल ग्रुप है उसमें इंसर्ट ऑप्शन में जो एरो है उसके नेक्स्ट आपको वहाँ पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी। ओवर देयर आपको इंसर्ट शीट रो ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो सिलेक्टेड रो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड उसकी जगह पे एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी इन द टेबल। नाउ इंसर्टिंग कॉलम। अब टेबल के अंदर न्यू कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स है? सो क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग। अब आप कॉलम हेडिंग पे सिलेक्ट करोगे। उस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए जिसके लेफ्ट में आपको एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है। ओके, देन अगेन होम टैब में सेल्स ग्रुप में जो इंसर्ट ऑप्शन के नेक्स्ट एरो प्रेजेंट है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अगेन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड। ओवर देयर यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन। इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो सेलेक्टेड कॉलम जो था वो आप पे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड उसके प्लेस पे एक न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड। ओके, चलो नाउ डिलीटिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम। कैसे न्यू सेल, रो एंड कॉलम को इंसर्ट किया जाता है, दैट वी हैव डन। नाउ इफ वी वांट टू डिलीट एनी एग्जिस्टिंग सेल, रो एंड कॉलम, फॉर दैट देयर आर सम स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ आर वी गोइंग टू डिलीट द सेल्स। हम कैसे सेल्स को डिलीट करते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है? पहले उन सभी रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू डिलीट। ओके, देन होम टैब में जो सेल ग्रुप है उसमें डिलीट बटन पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो है आप वहाँ पे क्लिक करोगे। एक मेन्यू अपीयर होगा, वहाँ पे डिलीट सेल्स को सेलेक्ट करना है तो डिलीट डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। वहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, सो इससे क्या होगा? इट शोज द आउटपुट आफ्टर सेलेक्टिंग शिफ्ट सेल अप ऑप्शन। नेक्स्ट इज डिलीटिंग रोज और कॉलम। रोज एंड कॉलम्स को कैसे डिलीट किया जाता है? सो फॉर दैट आपको उन सभी रोज एंड कॉलम को सिलेक्ट करना है जिनको भी आप डिलीट करना चाहते हो। देन अगेन होम टैब में जो सेल ग्रुप है उसमें जो डिलीट ऑप्शन का एरो है उसके नेक्स्ट जो एरो प्रेजेंट है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। अ मेन्यू अपीयर्स। देन
select delete sheet row option to delete rows and delete sheet columns option to delete column. फिर जब एक मेन्यू यहाँ पे अपीयर होगा, उस मेन्यू के अंदर आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है. अगर आप रोज को डिलीट करना चाहते हैं देन यू हैव टू सेलेक्ट डिलीट शीट रोज ऑप्शन. लेकिन इफ यू वांट टू डिलीट कॉलम्स देन यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट शीट कॉलम ऑप्शन. ओके, चलो. सो जितने भी सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम है वो सभी डिलीट हो जाएंगी. रिमेनिंग जो रोज है वो आपकी शिफ्ट हो जाती हैं उस स्पेस को फिलअप करने के लिए जो डिलीटेड रोज की वजह से क्रिएट हुआ है. एंड रिमेनिंग कॉलम्स आपके लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं उस स्पेस को फिल करने के लिए जो डिलीटेड कॉलम्स की वजह से लेफ्ट हुआ है. ओके, चलो. नेक्स्ट इज चेंजिंग रो हाइट. सो if you want you can change the row height also by following these steps. Number 1, select the rows. सबसे पहले जिन भी रोज की हाइट को हमें चेंज करना है आप उन रोज को सेलेक्ट करेंगे. देन होम टैब में सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन के नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन एरो है आप वहाँ पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी. देन आपको रो हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है किसी भी एक पर्टिकुलर रो हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए. रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. फिर उसके अंदर आप रो हाइट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक वैल्यू को एंटर करोगे एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. सो जो भी आपकी रो हाइट है वो स्पेसिफाइड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी. ठीक है, चलो. Now changing column width. If you want, then you can change the column width also. First of all, what आप उन सभी कॉलम को सेलेक्ट करोगे जिनकी width आपको चेंज करनी है. Then होम टैब में सेल्स ग्रुप के अंदर जो फॉर्मेट ऑप्शन में डाउन एरो है वो उसको आपको क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी, वहाँ पे आपको कॉलम विड्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है फॉर स्पेसिफाइंग द कॉलम विड्थ. कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आपको एक वैल्यू एंटर करनी है कॉलम विड्थ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. ओके बटन पर क्लिक करने के बाद कॉलम की विड्थ जो है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच यू हैव स्पेसिफाइड विल गेट एडजस्टेड. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज फॉन्ट ग्रुप. सो MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट की तरह ही MS एक्सेल के अंदर भी एक फॉन्ट ग्रुप होता है. फॉन्ट ग्रुप आपको एक्सेल के होम टैब के अंदर मिलेगा. दिस इज योर फॉन्ट ग्रुप. यू कैन सी ओवर देयर. सो आपका फॉन्ट है, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज कर सकते हैं. दिस इज इंक्रीज फॉन्ट साइज, दिस इज डिक्रीज फॉन्ट साइज. ओके, यहाँ पे फॉन्ट कलर को चेंज किया जा सकता है. दिस इज फिल कलर, बॉर्डर, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक. इस तरीके से फॉन्ट ग्रुप आपके MS एक्सेल में भी प्रेजेंट होता है. सो अब आप इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि चेंजिंग फॉन्ट. इफ़ यू वांट तो आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं. कैसे? आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट को टाइप करना है, फिर उसको सेलेक्ट करना है एंड देन फॉन्ट में के नेक्स्ट जो एरो प्रेजेंट है आपको उस पर क्लिक करना है. एक लिस्ट पूरी फॉन्ट्स की अपीयर होगी. यू विल गेट प्रीव्यू ऑफ द फॉन्ट इन द सेल एज यू स्क्रॉल डाउन द लिस्ट. जैसे आप उस लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करोगे आपको सेल के अंदर उसी फॉन्ट का प्रीव्यू देखने को मिलेगा. आप अपने डिजायर फॉन्ट पे क्लिक करो तो आपका सारा फॉन्ट उसी फॉन्ट में चेंज हो जाएगा. चेंजिंग फॉन्ट साइज. इफ़ यू वांट आप अपने फॉन्ट साइज को भी चेंज करोगे. कैसे? अगेन वही सेल को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट साइज के जो नेक्स्ट एरो है आप उस पर क्लिक करेंगे, एक फॉन्ट साइज की लिस्ट अपीयर होगी. अगेन जैसे से आप लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करोगे हर एक फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको प्रीव्यू मिलेगा सेल के अंदर एंड देन आप अपने डिजायर्ड फॉन्ट साइज को क्लिक कर लेंगे. ओके, चलो. नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए अगेन सेल को सिलेक्ट करना है. ठीक है, फॉन्ट कलर के जो नेक्स्ट एरो है आप उस पर क्लिक करोगे, एक लिस्ट ऑफ कलर विल अपीयर. देन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर को सिलेक्ट करना है एंड जो आपका टेक्स्ट कलर है इट विल चेंज टू दैट स्पेसिफाइड कलर. बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. इफ़ यू वांट तो आप अपने सेल के कंटेंट को एम्फसाइज कर सकते हो, उसके टेक्स्ट को बोल्ड करके, इटैलिक करके या उसको अंडरलाइन करके. सो सिंपली आपको क्या करना है, सेल का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको सेलेक्ट करना है एंड देन एज पर योर रिक्वायरमेंट बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं. नाउ अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई किया जाता है? सो फॉर दैट आपको हेडिंग सेल्स को सेलेक्ट करना है. जैसे कि हमने यहाँ पे रो बन लिया, अब आप क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे उस टेबल की हेडिंग पर. ठीक है, कैसे? आपको जो फिल कलर ऑप्शन के नेक्स्ट एरो प्रेजेंट है वहाँ पे क्लिक करना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर को सेलेक्ट करना है. सो वही कलर आपका सेलेक्टेड सेल्स के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा. ओके, नाउ
Next is applying border. We can also apply a border to the table. For that, select the whole table. पहले पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको बॉर्डर के नेक्स्ट जो एरो प्रेजेंट है वहाँ पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, देन मोर बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि बॉर्डर्स मेन्यू पे प्रेजेंट होगा. फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, वहाँ पे आप अपने बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. ओके, चलो. Now next we come to alignment group. Alignment group आपको different options provide करता है alignment को change करने के लिए, orientation and indentation of data. इन सभी को change करने के लिए inside the cell it provides you various options. Like this, you can see this is the alignment group. यहाँ पे आपको different options हैं. ये orientation के लिए है, middle align, top align, bottom align, align left, center, align right, decrease indent, increase indent. Okay? तो सबसे पहले चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करने वाले. अलाइनमेंट मीन्स व्हाट, कि किसी भी सेल की बाउंड्री के अंदर डेटा की पोजीशन क्या है, उसको कैसे प्लेस किया गया है, दैट रेफर्स टू द अलाइनमेंट. ओके, सो बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या है, एप्रोप्रिएट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अप्लाई करता है हर एक डेटा टाइप पे, फॉर एग्जाम्पल टू नंबर्स एंड टेक्स्ट. एंड बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स हैं वो आपके राइट अलाइंड होते हैं एंड टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइन होता है किसी भी सेल के अंदर. आप चाहो तो आप अपने वर्टिकल अलाइनमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हो विद इन अ सेल. सो टू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सेल कॉन्टेंट, व्हाट वी वांट टू डू, हमें अपने सेल कॉन्टेंट की वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करना है. सो आप किस पे, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन या बॉटम अलाइन ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पे भी क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आप अपने सेल कंटेंट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं. सो अगेन आप अलाइन लेफ्ट, सेंटर या अलाइन राइट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. सो वर्कशीट जो आपको नीचे गिवन है वो क्या हाईलाइट कर रही है, यूज ऑफ वेरियस अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग द सेल कंटेंट. ठीक है. चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को कैसे चेंज किया जा सकता है. सो ओरिएंटेशन क्या है, इट रेफर्स टू द रोटेशन ऑफ टेक्स्ट इन डिफरेंट एंगल्स इनसाइड द सेल. सेल के अंदर टेक्स्ट की जो रोटेशन है डिफरेंट एंगल्स में, दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन. सो हमें अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जो वेरियस ओरिएंटेशन ऑप्शंस मिलते हैं दैट आर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, ओके, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप एंड रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये सारे आपके डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑप्शंस हैं. ठीक है. अब वर्कशीट जो आपको नीचे मिली है वो क्या, वेरियस ओरिएंटेशन ऑप्शंस को इलिस्ट्रेट कर रही है जो हम अपने सेल के कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं. सो नंबर 1 इज व्हाट, रैप टेक्स्ट ऑप्शन. अब ये ऑप्शन क्या करता है, टेक्स्ट को रैप करता है मल्टीपल लाइंस में इनसाइड अ सेल. आपको सेल को सेलेक्ट करना है, फिर रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि अलाइनमेंट ग्रुप में प्रेजेंट होगा. सो आपके जो टेक्स्ट है वो सिंगल सेल में कन्फाइंड होगा एंड इट विल बी डिस्प्लेड इन मल्टीपल लाइन्स. नेक्स्ट इज मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन. सो मर्जिंग के थ्रू हम एक सेल को कंबाइन करते हैं किसके साथ, एडजेसेंट एम्प्टी सेल के साथ, सो दैट हम एक बड़ा सा सेल क्रिएट कर सके. सो मर्जिंग के लिए आपको सबसे पहले सेल्स को सेलेक्ट करना है एक रो एंड कॉलम के अंदर एंड देन फिर इन्हीं किसी भी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है. जैसे कि आपका मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल एंड अनमर्ज सेल्स, ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं. सो मर्ज एंड सेंटर ये क्या करता है, सेलेक्टेड सेल को क्या करता है, जो भी उसके मतलब कंटेंट है उसको कंबाइन एंड सेंटर पोजीशन में ले आता है इन अ न्यू लार्जर सेल. नेक्स्ट इज मर्ज अक्रॉस, ये क्या करेगा, सभी सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करता है इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल. नेक्स्ट इज मर्ज सेल, ये सभी सेल्स को सिंगल सेल में मर्ज करेगा. एंड अनमर्ज सेल, ये करंट सेल को मल्टीपल सेल में स्प्लिट कर देगा. ठीक है. चलो, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपके सेल्स को कंबाइन एंड स्प्लिट कर सकते हैं विद द एडजेसेंट सेल्स. So that's all for the chapter. The chapter is completed. I hope it was very clear and understood to you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.